कक्का जी और उनके बड़े भाई यानी ट्रंप ताऊ जी दोनों देखते ही रह गए और 86 साल के बुजुर्ग ने विश्व गुरु बनने के लिए दावेदारी पेश कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने भी सरेंडर नहीं किया, क्योंकि वो लीडर हैं, डीलर नहीं हैं। डीलर को डील करने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, जबकि लीडर का शरीर भले ही कमजोर हो जाए, जमीर हमेशा बुलंद रहता है। उसकी रीढ़ की हड्डी 86 की उम्र में भी सीधी तनी रहती है। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, आज हम रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करेंगे। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज खड़े नहीं हो सकते थे। रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम इंसान दो पैरों पर खड़े हो पाए। पीछे के दो पैरों पर खड़े होने की वजह से आगे के दो पैर फ्री होकर हाथों में तब्दील हो गए। फिर इन हाथों से इंसानों ने अपनी पूरी दुनिया बसा ली। सोचिए, हमारे लिए रीढ़ की हड्डी कितनी अहमियत रखती है। लेकिन कई बार रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। जिस्म की बीमारी के अलावा किरदार की कमजोरी, सियासत की मजबूरी, राज्यसभा जैसे किसी ओहदे का लालच और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी बलाओं का डर, इन वजहों से भी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। वैसे होती सभी की है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा में बैठे हुए राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी हों, बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी हों, या घर में बैठी हुई मायावती जी हों, सभी के पास रीढ़ की हड्डी होती है। गोदी में बैठे हुए पत्रकारों को भी हड्डी मिली हुई है। हमारा मतलब है रीढ़ की हड्डी। आप समझ रहे थे किसी की डाली हुई हड्डी। बहरहाल, आपको जानकर खुशी होगी कि सीबीआई, ईडी, सेबी, यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग वालों की भी रीढ़ की हड्डी होती है। केंचुआ, ये केंचुआ दूसरा है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये एक रेंगने वाला प्राणी है। रीढ़ की हड्डी शरीर की प्रधान हड्डी है, लेकिन कई बार हमारी ये प्रधान हड्डी सेठ के सामने लालच में, लैंड माफिया चीनू चोर के सामने डर से और दुनिया के नालायक चौधरी अमरीक सिंह के सामने श्रद्धा से झुक जाती है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। दंड माने डंडा। न्यायाधीश के पास मेरुदंड के साथ साथ न्याय का दंड भी होता है। इस न्याय दंड को दुष्टों और अपराधियों पर चलते रहना चाहिए और मेरुदंड को स्थिर और मजबूत रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। न्यायाधीश का न्याय दंड निष्क्रिय हो जाता है और मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे झुकती रहती है। रीढ़ की हड्डी वाले न्यायाधीश अगर चाह लें तो ताना और शाह दोनों का घमंड चूर चूर भी कर सकते हैं, और न चाहें तो चंद्रचूड़ भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी से लचीलापन आता है। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर गोदी मीडिया की तरह बहुत झुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल नहीं झुकते। इन न झुकने वालों में भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो अपने उसूलों की वजह से नहीं झुकते, आप जैसे यानी हमारे दर्शकों जैसे लोग, और दूसरे हम जैसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर ने झुकने से मना किया है। बहरहाल, डॉक्टर की सलाह पर इंसान का न झुकना शरीर की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दबाव में लीडर का झुक जाना देश के सम्मान के लिए खराब है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सही सलामत है तो कृपया उसे झुकने न दें, और हाथ की उंगली सही सलामत है तो उससे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो वाले बटन दबा दें। जय हिंद, जय जगत।